न्यूज के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज बुधवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरे गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने सुनी किसान दिवस में किसानों की समस्याएं, समयबद्ध तरीके से निस्तारण के दिए निर्देश। 3 गुना गृहकर वृद्धि पर तुरंत रोक लगाने की मांग को लेकर कोरबा यूपी ने सीएम के नाम एडीएम को सौंपा ज्ञापन। बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में हुआ समर कैंप का आयोजन। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। थाना टीला मोड़ पुलिस टीम एवं स्वॉट टीम क्राइम ब्रांच द्वारा मुठभेड़ के दौरान 50,000 के इनामी सहित 2 अभियुक्त किए गिरफ्तार। मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला सैनिक बंधु की बैठक आहूत। समाज सेवी वेद प्रकाश गर्ग खादी वाले हुए 67 वर्ष के, शुभकामनाएं देने वालों का लगा रहा तांता। महाराजा अग्रसेन वाटिका के सेवा प्रमुख हेमंत कंसल की शादी की 44वीं सालगिरह पर साथियों ने किया शानदार अभिनंदन। अब खबरें विस्तार से। 21/5/2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा आपराधिक घटनाओं के दृष्टिगत थाना क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना भोजपुर क्षेत्र में अमराला से पट्टी अंडरपास की तरफ लूट की घटना में सम्मिलित 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। इस सूचना पर सघन चेकिंग की गई तो 3 व्यक्ति कच्चे रास्ते पर मोटरसाइकिल के पास खड़े दिखाई दिए, जिनकी रोका टोकी की गई तो तीनों व्यक्ति मोटरसाइकिल से कच्चे रास्ते की तरफ भागने लगे व मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। उपरोक्त तीनों व्यक्तियों द्वारा पुलिस द्वारा घिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया तथा पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों में से एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। दूसरा बदमाश को मौके से थोड़ी दूरी पर गिरफ्तार किया गया व एक बदमाश मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम प्रिंस पुत्र जोगराज सिंह उर्फ दरोगा निवासी ग्राम पट्टी थाना भोजपुर उम्र 21 वर्ष, रवि पुत्र राजकुमार निवासी भूपेंद्रपुरी मोदीनगर उम्र करीब 22 वर्ष बताया है। इनके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस व लूट से संबंधित 1900 रुपये लूट में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई है। 20 व 21/5/2025 की रात्रि को थाना टीला मोड़ व स्वॉट टीम क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा संयुक्त रूप से ऑक्सी होम सोसाइटी के सामने भोपुरा की ओर जाने वाली सड़क पर संदिग्ध व्यक्ति व वाहन की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान टीला मोड़ की तरफ से तेजी से आ रही मोटरसाइकिल को चेकिंग हेतु रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने मोटरसाइकिल को कुटी के जंगल की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर तेजी से मोड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम को अपने पीछे आता देख उन व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी पर निशाना बनाते हुए जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा भी संयमित फायर किए गए, जिससे दोनों बदमाश घायल होकर गिर पड़े। इनके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस तथा थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अभियुक्त लुकमान कुरैशी थाना ट्रोनिका सिटी से गोकशी की घटना में वांछित चल रहा है एवं माह दिसंबर 2024 में काका फार्म हाउस के पीछे थाना क्षेत्र टीला मोड़ में हुई गोकशी की घटना में वांछित था, जिसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित है। बुधवार को कोरबा यूपी के प्रतिनिधि मंडल ने गाजियाबाद नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए गृह कर के विरोध में सूबे के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिला मुख्यालय पर अधिकारियों को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने नगर निगम द्वारा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए गृह कर वृद्धि वापस लेने की मांग की। बुधवार को एडीएम फाइनेंस सौरभ भट्ट को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए कोरबा यूपी के मुख्य संरक्षक कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मजबूत आर्थिक स्थिति होने के बाद भी नागरिकों पर सबसे अधिक गृह कर का भार डाला गया है। गृह कर वृद्धि में न ही कारपेट एरिया को और न ही पुराने भवनों को रियायत दी गई है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल ऋचा सूद, नेमपाल चौधरी, महेश शर्मा, गौरव बंसल ने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए गृह कर को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम गाजियाबाद के लोगों से गृह कर न जमा करने की अपील करेंगे। ज्ञापन में नगर निगम द्वारा अपनी संपत्तियों को उचित किराए पर न उठाने और आम नागरिकों पर गृह कर का 3 गुना बोझ डालने, बकाया संपत्ति करों पर ब्याज वसूलना लेकिन छूट उपलब्ध न कराने, कारपेट एरिया का संपत्ति पर निर्धारित सीमा से ज्यादा होने आदि का जिक्र करते हुए गृह कर वृद्धि वापस लेने की मांग की है। जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित दुर्गावती देवी सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उप कृषि निर्देशक राम जतन मिश्र द्वारा गत किसान दिवस की शिकायतों को अनुपालन आख्या का विस्तृत ब्यौरा समस्त कृषकों के सम्मुख पढ़कर सुनाया गया, जिसमें गत किसान दिवस की कुछ शिकायतों के निस्तारण पर कृषकों द्वारा
हर्ष व्यक्त किया गया। कुछ शिकायतों के संबंध में संबंधित जनपदीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि किसान दिवस में प्राप्त सभी शिकायतों का विवरण अंकित करने हेतु एक रजिस्टर बनाया जाए। कृषि एवं सहयोगी विभाग के अधिकारी प्रत्येक किसान दिवस में आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे। किसान दिवस के प्रथम 30 मिनट में किन्हीं 2 विभागों के द्वारा अपने विभाग में संचालित योजनाओं की जानकारी देंगे। खतौनी में अंश निर्धारण हेतु प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए समस्त तहसीलदार किसान दिवस में उपस्थित रहेंगे। अधिशासी अभियंता सिंचाई गाजियाबाद से स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु निर्देश दिए गए कि किसान से संपर्क देरी से तथा आख्या देरी से उपलब्ध कराए जाने का कारण अधिशासी अभियंता विद्युत मोदीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि आज से विद्युत की आपूर्ति प्रातः 8:45 से शाम 6:45 तक निर्बाध गति से प्राप्त होगी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी सेंट्रल मार्केट पुराना बस अड्डा गाजियाबाद व डासना में श्रद्धांजलि सभा व संगठन सृजन की बैठक आयोजित की गई। पुराना बस अड्डा पर आयोजित कार्यक्रम में बुलंदशहर के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एवं जनपद के समन्वयक शिवराम वाल्मीकि ने शिरकत की। कोऑर्डिनेटर शिवराम वाल्मीकि ने कहा, यदि कोई संगठन में पद लेकर बैठने का कार्य करेगा तो उसे तत्काल प्रभाव से घर बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई 2027 के चुनाव की लड़ी जा रही है। राहुल गांधी इसके लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं और संगठन सृजन का अभियान भी इसी के तहत जारी किया गया है। हमारा मुकाबला भाजपा से है, इसीलिए हमें बूथ लेवल, वार्ड वॉर से लेकर विधानसभा लेवल तक मजबूती के साथ कार्य करना होगा। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष वीर सिंह जाटव, सतीश त्यागी, पूर्व महानगर अध्यक्ष लोकेश चौधरी, हरेंद्र कशाना, देवदत्त त्यागी, अनुज चौधरी, सुरेंद्र कुमार शर्मा, गजेंद्र शर्मा, राजाराम भारती, विजय कुमार त्यागी, उदयपाल सिंह आदि मौजूद रहे। जनपद गाजियाबाद के भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों के कल्याणार्थ जिला सैनिक बंधु बैठक दुर्गावती देवी सभागार विकास भवन में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता में आहूत हुई। बैठक के दौरान पूर्व में हुई बैठकों में आए 3 आवेदन पत्रों पर चर्चा हुई। बैठक में सबसे पहले श्रीमती इंदु कोकन कसाना, पत्नी शहीद ब्रिगेडियर अमरेंद्र सिंह कसाना के नाम से सड़क का नामकरण, मूर्ति का निर्माण, पैतृक गांव में मुख्य द्वार के निर्माण के लिए डीपीआर ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी के साथ समिति गठन करने के लिए परियोजना निदेशक को पत्र भेज दिया जाएगा। पूर्व सैनिक राजेश की भूमि माप के संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा पूर्व सैनिक को अवगत कराया गया कि माप के लिए धारा 24 के अंतर्गत एसडीएम कोर्ट मोदीनगर में मुकदमा डालकर तभी माप संभव है। इसके पश्चात श्रीमती राजेंद्र फोगाट, पत्नी कृपाल सिंह की दीवार गिराए जाने के संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा एसडीएम मोदीनगर को तत्काल जांच हेतु अपने मोबाइल से पत्र भेजकर यह आग्रह किया गया कि शीघ्र उचित कार्यवाही कर पूर्व सैनिक को न्याय दिलाया जाए। इसके पश्चात पूर्व सैनिक बीसी बंसल द्वारा दिए गए बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में ईवीएम मशीनों को हटाने, खाली कराने हेतु जिलाधिकारी के दिशा निर्देश एवं अन्य बिंदुओं पर भी विस्तृत जानकारी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी को दी गई। बेसिक शिक्षा विभाग जनपद गाजियाबाद के सभी 137 कंपोजिट विद्यालयों और 57 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन समर कैंप का आयोजन किया गया। 21 मई से लेकर 10 जून तक चलने वाले समर कैंप के प्रथम दिवस में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को योग और खेलकूद गतिविधियां कराई गई। अभिभावक और बच्चे इससे बहुत उत्साहित और खुश दिखे। अभिभावकों का कहना है कि परिषदीय विद्यालयों की यह नई योजना बहुत अच्छी है। इससे बच्चे पढ़ाई के अतिरिक्त बहुत सारी उपयोगी गतिविधियां सीख पाएंगे, जो उनके सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होंगी। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक चलने वाले इस समर कैंप में बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट, खेल, योग, ड्राइंग, क्ले मोल्डिंग आदि विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराई गई। बच्चों को न्यूट्रिशन, केला आदि भी वितरित किया गया। समर कैंप के आयोजन करने के लिए स्वप्रेरित शिक्षकों, अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों की टीम का गठन किया गया है, जो निर्देशित स्कूलों में समर कैंप का संचालन करेंगे। प्रथम संस्थान भी इसमें वॉलंटरी रूप से कार्य कर रही है। बीएसए खंड शिक्षा अधिकारी, डीसी, एसआरजी और एआरपी विद्यालय में लगने वाले समर कैंप की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। गाजियाबाद के वरिष्ठ समाजसेवी खादी वालों के नाम से मशहूर वेद प्रकाश गर्ग 67 वर्ष के हो गए हैं। उन्होंने 21 जून को अपने जीवन यात्रा के 67 वर्ष पूर्ण कर लिए। इस अवसर पर उन्हें सुबह से ही शुभकामनाएं देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। उनके प्रकाश खादी प्रतिष्ठान पर लोगों ने पहुंचकर शुभकामनाएं दी। हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर दीर्घायु होने की कामना की।
महाराजा अग्रसेन सेवा ट्रस्ट की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल महाराजा अग्रसेन बाजार स्थित उनके प्रतिष्ठान पर पहुंचा, जिसमें वीके अग्रवाल, श्याम सुंदर गुप्ता, अखिलेश अग्रवाल, प्रदीप गुप्ता, हेमंत कंसल, अरविंद गुप्ता, अजय अग्रवाल, जितेंद्र भटनागर, संजय अग्रवाल, कपिल जैन, लवकेश अग्रवाल, लब्बू शामिल थे। सभी ने वेद प्रकाश गर्ग का पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया और उन्हें यशस्वी व दीर्घायु, निरोगी, सुंदर, स्वस्थ बने रहने का आशीर्वाद दिया। महाराजा अग्रसेन वाटिका में सेवा समर्पण क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाले हेमंत कंसल व कल्पना की शादी की 44वीं सालगिरह के मौके पर महाराजा अग्रसेन रसोई में सेवा करने वाले साथियों ने शानदार यादगार शुभकामना समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर हेमंत कंसल को पुष्पहार, बुके व उपहार भेंट किए तथा पुष्प वर्षा भी की गई। शादी की सालगिरह पर शुभकामनाएं देने वालों में प्रदीप गुप्ता, लवकेश लब्बू, डीके मित्तल, डीडी गर्ग, गौरव गोयल, सुनील सिसोदिया, संजय अग्रवाल, सुदेश शर्मा, यूएस गर्ग, अजय अग्रवाल, अरविंद गुप्ता, सुनील शर्मा, राकेश अग्रवाल, अखिलेश अग्रवाल, वीके सिंगल, कपिल जैन, श्याम सुंदर गुप्ता मौजूद रहे। लोकेश सिंगल, चंदन सिंधवानी, स्नेहलता सिंगल, राजेश गुप्ता ने भी बधाई संदेश भेजकर उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्य ट्रस्टी वीके अग्रवाल ने बताया कि हेमंत कंसल महाराजा अग्रसेन रसोई के बहुत ही कर्मठ, अनुशासित, हंसमुख स्वभाव के पदाधिकारी हैं। उनको एवं कल्पना कंसल को शादी की सालगिरह पर बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी की ओर से दी गई। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।